दशहरा अधर्म पे धर्म की जीत, दशहरा नारी के अपमान के लिए सारी लंका का दहन कर देना, दशहरा वहीं दूसरी तरफ अपनी बहन की बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपने प्राण निछावर कर देना। ये है हमारी संस्कृति, ये है हमारी विरासत। दोस्तों, रावण ने अपनी बहन का बदला लेने के लिए अपनी जान निछावर कर दी, लेकिन क्योंकि वो अनुचित मार्ग पे चल के कार्य किया, इसलिए आज भी हम उसको जला रहे हैं। लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसी 10 क्रूतियां जिंदा हैं जो कि रावण के 10 सिरों की तरह हमारे समाज को खोखला कर रही हैं। तो चलिए इस दशहरा रावण के इन 10 सिरों को काट के फेंक देते हैं। भारत में आज भी धर्म और जाति के नाम पे लड़ाइयां होती रहती हैं। लाखों का खून बह गया और पता नहीं आगे क्या क्या होगा। अगर भारत को आगे बढ़ना है तो जाति और धर्म पे हो रही लड़ाइयों को बंद करना बहुत जरूरी है और इसका हमें खुल के विरोध करना चाहिए। दहेज प्रथा आज भी भारत के ज्यादा स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है। आज भी माँ बाप अपनी बच्ची की एजुकेशन से ज्यादा उसकी शादी पे खर्च करते हैं। इंडिया में हर 1 घंटे में एक महिला दहेज संबंधी मामलों की वजह से मौत का शिकार हो जाती है। एक ऐसा विकार है जिसका विनाश होना बहुत जरूरी है। इंडिया में 8.9% लड़कियों की शादी 13 वर्ष या उससे कम की एज में कर दी जाती है और 23.5% लड़कियों की शादी 18 वर्ष या उससे कम एज में कर दी जाती है। हमारे सरकार और संविधान ने काफी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे रियलिटी कुछ और ही है। तो अगर हम अपने आसपास ऐसी गतिविधियों को देखते हैं तो उसको हमें रोकना चाहिए और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना होगा। इंडिया में 2020 में लिटरेसी रेट 69.1% से बढ़ के 77.7% हो गया, लेकिन आज भी लिटरेसी रेट के मामले में हम 105वें नंबर पे हैं। दुनिया का 1/3 अनपढ़ इंडिया में ही एग्जिस्ट करता है। बेसिक एजुकेशन हर किसी का अधिकार है और एजुकेशन ही रूट कॉज है किसी सोसाइटी या कंट्री के अपलिफ्टमेंट का। इसलिए हमें प्रण लेना होगा कि हम इंडिया को 100% लिटरेट बनाएंगे। रेप, हम इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये महिलाओं पे जो दुराचार हो रहा है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एनी मोर और इस पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी है। इंडिया में जो हर 16 मिनट में ये रेप केस होता है, उस पे फुल स्टॉप लगना ही चाहिए। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया 2027 में सबसे पॉपुलेटेड कंट्री होगी, यानी कि आने वाले 7-8 साल में। और अगर लैंड की बात करें तो चाइना इंडिया से 2.9 टाइम्स बड़ा है। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ नेचुरल रिसोर्स की यूटिलाइजेशन और खपत बढ़ेगी और अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो ये देश गर्त में चला जाएगा। आज भी ट्रांसजेंडर LGBT कम्युनिटी को लोग समान रूप से नहीं देखते और कुछ लोग उनके साथ बदसलूकी करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि 21st सेंचुरी में हर जेंडर को इक्वली रिस्पेक्ट दी जाए और उनको हीन भावना से ना देखा जाए। आज इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि क्राइम स्पॉट पे मौजूद होने के बाद भी लोग हेल्प नहीं करते। वो वीडियो सेल्फी तो लेने लगते हैं, लेकिन अगर क्राइम रोकने की या मेडिकल ले जाने की बात हो तो वो दूर भागते हैं। तो हमें इस तरह के इंटॉलरेंस और वायलेंस को बर्दाश्त नहीं करना है और भारत में राम राज्य लाना है। इंडिया में हर 5वां बच्चा 15 से 18 की एज के बीच में काम कर रहा है और चाइल्ड लेबर परसेंटेज लगातार बढ़ती ही जा रही है, स्पेशली इन सिटीज। तो कहीं ना कहीं हमें इन बच्चों के बचपन को बर्बाद होने से बचाना है, क्योंकि इस एज में अगर एजुकेशन लेंगे तभी हमारा देश का फ्यूचर ब्राइट होगा। और इन बच्चों से लेबरी कराने वालों पे सख्त एक्शन होने चाहिए। करप्शन एक ऐसा दीमक है जो किसी भी देश को खा सकता है। तो हमें अपने आप से वादा करना होगा कि ना हम कभी ब्राइब देंगे और ना कभी ब्राइब लेंगे और हर समय निडर होकर करप्शन का खुल के विरोध करेंगे। चलिए इस दशहरा ये प्रण लेते हैं कि इन 10 रावण रूपी सरों को हम इंडिया और सोसाइटी से काट के फेंक देंगे, तभी सही मायने में कलयुग की दशहरा मनाई जाएगी। इन अभिलाषाओं के साथ आई विश यू अ हैप्पी दशहरा।